हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो बच्चों, आज हम एक नया वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। कल हमने पिछले वीडियो में क्लास 12th की मैथमेटिक्स, जिसमें चैप्टर 6 जो कॉन्टिन्यूटी है यानी सातत्यता है, उसका एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है। और मुझे उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक चीज आपको विशेष रूप से याद रखना है, जो कॉन्सेप्ट है कॉन्टिन्यूटी का वो विशेष रूप से आपको मालूम होना चाहिए। जो कॉन्टिन्यूटी के गुणधर्म बताए गए हैं वो भी आपको याद रखने होंगे, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने याद कर लिया होगा। कॉन्सेप्ट जो कॉन्टिन्यूटी सिद्ध करने का है वो बेसिकली हम आपको 6.1 में भी बताए थे, और कल जो पहला पार्ट 6.2 का दिया है उसमें भी बताया था कि दिए हुए फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन। किसी पॉइंट x = a पर अगर हमें कंटिन्यूटी सिद्ध करनी है तो उसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, f a-0, ठीक है, और ये f a+0 और या फिर f a, इस तरीके से हमें इनको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो इन कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना बहुत आवश्यक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं 6.2 एक्सरसाइज का, और ये बालाजी मैथ्स की बुक्स से लिया गया है, ठीक है। तो पहला इसमें 7th क्वेश्चन जो है, प्रूव दैट द फंक्शन f(x) = 2x minus mod of x इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हमको शो करना है और इसको एट x = 0 पे प्रूव करना है। यानी ये हमारी क्वांटिटी जो है x = 0 पर दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे लिमिट x → 0 माइनस f(x), जिसको हम लिख सकते हैं लिमिट x → 0 न लिख करके इसको हम अच्छा चलो पहले फंक्शन लिख लो पहले। तो फंक्शन हमारा है 2x माइनस मॉड ऑफ x, और इसको लिमिट लेने के लिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे x को हमने क्या लिख दिया, 0 माइनस h, ठीक है। जो x → 0 है, 0 में से वेरी स्मॉल क्वांटिटी माइनस कर देते हैं। जैसे ये नंबर लाइन है और इस नंबर लाइन पर हमने मिडिल में लिया है इंटीजर 0, ठीक है। तो 0 माइनस h का मतलब क्या है कि बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी, इसमें से हमने h माइनस कर दिया, तो अब पॉइंट कहाँ आ गया, इससे थोड़ा सा बिफोर आ गया, और इस पॉइंट पर हमको इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। तो ये पॉइंट में जो h लिया गया है वो h भी कैसा है, h इज नियरेस्ट टू 0, ठीक है। यानी अगर हम इसमें x → 0 लिखते हैं तो h → 0 हमको प्राप्त होता है। तो इसके आधार पर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, h → 0 और x के जगह पे 0 माइनस h लिखेंगे, 0 माइनस h माइनस मॉड ऑफ 0 माइनस h। अब इसको और सॉल्व करोगे तो लिमिट h → 0, ये 0 माइनस h कितना हो गया, माइनस h, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -2h हो गया, और ये हमारे पास आया मॉड ऑफ -h। तो मॉड ऑफ -h किसके बराबर होता है, ये भी h के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, लिमिट h टेंड्स टू 0 -3h हो गई।
h टेंस टू 0 जब लिमिट अप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू 3 इंटू 0 आ जाएगा, यानी क्या हो गया, 0 हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा 0 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट इसका निकालो। राइट हैंड लिमिट भी इसी तरीके से 0 प्लस करके निकालेंगे तो fx की वैल्यू सेम जो ऊपर दे रखी है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx में हमारा आया है 2x माइनस मॉड ऑफ x, और इसको हम इसी के बेस पे यहाँ पे लिख सकते हैं h टेंस टू 0 टू 0 प्लस h माइनस मॉड ऑफ 0 प्लस h। ठीक है, तो मॉड में ये वैल्यू है, और इसको और सिंप्लीफाई करें तो लिमिट h टेंस टू 0 और 0 प्लस h आएगा, यानी 2h हो गया, माइनस यहाँ पे मॉड ऑफ h पॉजिटिव में है तो इसको h लिख सकते हो, और ये फाइनली लिख सकते हो h टेंस टू 0, 2x माइनस h आ जाएगा, और लिमिट अप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। राइट हैंड लिमिट भी 0 आ गई, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, जो फंक्शन हमारा fx है, x के प्लेस पे 0, x की जगह पे 0 दोनों तरफ अगर हम रखते हैं तो फलन का मान प्राप्त होता है। तो ये बनेगा 2 गुणे 0 माइनस मॉड ऑफ 0, यानी 0 माइनस 0 की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। अब यहां से क्लियर हो गया कि सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0, if all the three are same, therefore function f is continuous at x is equal to 0. I have to prove it. ठीक है, I had to prove it, ये प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया। मेक ए नोट। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कहा गया है कि फंक्शन fx इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये प्रूफ करना है, सिद्ध कीजिए fx इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर एक सतत फलन है। तो ये सतत फलन दिखाना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं hx इज इक्वल टू क्या है, साइन एक्स स्क्वायर। अब अगर इसको हम गौर से देखें तो ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये कैसा फलन है, ये बहुपदीय फलन है। ठीक है, और यानी पॉलिनोमियल फंक्शन है, और एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यूज। ये सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सतत होता है। ये कैसा है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x इज आल्सो कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, और इसका डोमेन क्या होता है, रियल नंबर सेट। ठीक है, तो ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है और ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है। एक प्रॉपर्टी हमने कंटिन्यूटी में शुरुआत में पढ़ा हुआ है, जब हम कॉन्सेप्ट बता रहे थे उसमें दिया है, उसमें हमने बताया था कि जब दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं तो उनका जो कंपोजिट फंक्शन बनता है वो चाहे f ऑफ जी एक्स यानी फॉग हो या g ऑफ एफ एक्स यानी गॉफ हो, तो गॉफ या फॉग जो कंपोजिट फंक्शन उसका बना वो भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। बात समझ में आ गई ना। तो जिन बच्चों ने बेसिक जो कंटिन्यूटी का हमने वीडियो बनाया था या 6.1 एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस हमने अलग अलग 3-4 वीडियो में बनाए हैं, वो जिन बच्चों ने नहीं किया है अभी तक या नहीं देखा है, वो ऑल स्टूडेंट्स के लिए हमारी एडवाइस है कि उसे ज़रूर देख लें ताकि उधर का कॉन्सेप्ट आपका कंफर्म हो जाए। और इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको सारे वीडियोज के लिंक मिल जाएंगे।
यहां से आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए fx जो है, fx कैसा है, fx एक्स स्क्वायर इज पॉलिनोमियल फंक्शन। कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, और ये जो है कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, सभी के लिए ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। और gx इज इक्वल टू साइन x जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये त्रिकोणमितीय फलन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, एंड दिस इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, क्योंकि डोमेन इसका है, ठीक है। तो अब इसमें अगर हम गॉफ ऑफ x देखते हैं तो ये क्या लिखा जाएगा, g ऑफ fx लिखेंगे, यानी g ऑफ fx कितना है हमारा, x स्क्वायर है, तो जब g x है तो इसको sin x लिखेंगे, और g x स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा sin x स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, ये hx के बराबर है, ठीक है। तो इससे क्लियर होता है, दिस इंप्लाइज दैट hx इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। एक कैसा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। बात क्लियर हो गई ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसका नोट्स कॉपी में ले लें। अब देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर जो 9 है हमारा, ये भी क्वेश्चन नंबर 7 जैसा ही है, बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा बस यहाँ चेंज है। तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इसको दिखाना है x इक्वल टू 0 पर। तो यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड लिमिट पहले हम लेकर के चलेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ x, और इसको फिर हम वही करेंगे, क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0 माइनस एच करेंगे, और x टेंस टू 0 पर h टेंस टू 0 आएगा। तो ये डायरेक्टली लिमिट h टेंस टू 0, और ये 1 माइनस x के जगह पे 0 माइनस h प्लस मॉड ऑफ 0 माइनस h, और इसको अब हम यहाँ सरल कर दें, लिमिट h टेंस टू 0, 1 माइनस 0 माइनस h बनेगा, और माइनस माइनस प्लस h हो जाएगा, और ये 0 मॉड ऑफ माइनस क्या बनेगा, 0 माइनस h को लिखेंगे माइनस h, और माइनस h ये मॉडुलस पे क्या हो जाता है, h हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, h लिखेंगे। तो ये वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस 2h। लिमिट यहाँ अप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ 1 प्लस 2 इंटू 0, यानी मॉड ऑफ 1 आएगा, और मॉड 1 को 1 ही लिखते हैं। तो LHL जो हमारा आया वो कितना है, 1 है, और इसी तरीके से RHL राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ये वैल्यू हमको ऐसे ही मिल जाएगी, 0 प्लस h 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ x, अगेन अकॉर्डिंग टू द above कॉन्सेप्ट h टेंस टू 0, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 1 माइनस हाउ मच, 0 प्लस h प्लस मॉड 0 प्लस h अगेन मॉड, ठीक है। तो अब ये लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 1 माइनस h, और ये मॉड ऑफ h प्लस h आएगा, ये कैंसिल हो गया, वैल्यू इसकी आ गई 1। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन देखिए क्या आएगा, जो फंक्शन हमारे पास दिया है इसमें x के जगह पे 0 प्रतिस्थापित कर दें। On putting x equal to 0 in the given function, 1 minus 0 plus mod of 0,
तो ये क्या हो गया, ये तो 0 हो गया, ये 0 ही है, हैं? तो फाइनली इसका रिजल्ट क्या आ गया, 1 आ गया। तो अब हम देख सकते हैं ऑब्वियसली LHL of given function is equal to RHL is equal to value of the function is or same, therefore given function is continuous, given function is continuous at x equal to 0, proof। ठीक है, तो बच्चों बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है और बहुत ही मजेदार है। मतलब एक ही कॉन्सेप्ट दोनों में अप्लाई किया गया है। ठीक है, तो इसका भी आप नोट ले सकते हैं पॉज करके। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, यहां पर भी fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन गिवन है और वी हैव टू एग्जामिन दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन सतत है, इस बात का जांच करना है, इस बात की जांच करना है, इस बात का सत्यापन करना है। तो सत्यापन करने के लिए चूंकि पॉइंट्स यहाँ पर हमें ऑलरेडी दे रखा है, इसी पॉइंट्स पर हम इनके वैल्यूज को देखते हैं और सिंपली देखते हैं कि fx स्क्वायर fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये कैसा है, ये पैराबोलिक है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। और पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलरेडी हम जानते हैं कि एवरी पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस होता है, तो x इज इक्वल टू 0 पर भी ये कंटिन्यूअस होगा। ये तो डायरेक्टली हम इसको देख लिए, बट अगर हमें इसको बोर्ड में लिखना है और लिख करके दिखाना है तो उसके लिए हमें दिखाना होगा इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, fx इज इक्वल टू क्या दिया है, x स्क्वायर, ये गिवन है। तो इसके अकॉर्डिंग लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट इससे निकालेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर, यानी इसको लिमिट h टेंड्स टू 0 और 0 माइनस h स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h का स्क्वायर, और ऐसे केस में स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और जब इसकी लिमिट h की वैल्यू 0 रख देंगे तो ये टोटल कितना हो गया, 0 हो गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो हमारी इस तरीके से आ गई। अब राइट हैंड लिमिट देख लो, राइट हैंड लिमिट का भी पैटर्न यही है, ये करते चले आ रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप हमारे ख्याल से अब इस चीज़ के लिए एक्सपर्ट हो चुके हो, तो बहुत ज़्यादा इसमें फोर्स करने की हमें ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा अप्रोच हम आपको इसका देते चल रहे हैं। लेच की वैल्यू हमने 0 पुट कर दिया लिमिट, तो ये भी 0 आ गया। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। तो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट यानी बाई सीमा इज इक्वल टू दाई सीमा इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एवरी 3 components are 0, therefore are same, therefore we can say that function is continuous at x is equal to 0। complete our solution। ठीक है, तो ये रहा। और अब इसके बाद एक क्वेश्चन और हम इसमें कराएंगे, इसके बाद इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करेंगे। 11th क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, 11th क्वेश्चन नंबर, मेक ए नोट इट। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें फंक्शन गिवन है fx equal to x minus 4 for all values of x is less than 5 are equal to 5, and fx is equal to 5x minus 24 for x is greater than 5।
तो 5 से बड़ी वैल्यूज के लिए फंक्शन ये लिया जाएगा और 5 से छोटी या 5 के बराबर वैल्यूज के लिए जो फंक्शन है वो x-4 है। तो इसको हमें दिखाना है कि x = 5 इस पॉइंट पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो इसके लिए भी बिल्कुल सेम वही प्रोसेस, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा 5 प्लस ये सिंपली लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस लेस देन के लिए फंक्शन हमारे पास है x-4। तो लिमिट x टेंड्स टू 5 या ऐसे सिंपली h टेंड्स टू 0 और ये बन जाएगा 5 माइनस h-4। क्या आएगा h टेंड्स टू 0, 5 माइनस 4, 1 माइनस h और लिमिट रखोगे तो लिमिट रखने पर क्या आएगा 1 माइनस 0 मीन्स 1 आ गया। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी 1 हो गई, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ गई। अब राइट हैंड लिमिट ले लो। राइट हैंड लिमिट भी इसी तरीके से लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस यानी 5 से जस्ट अहेड। तो इसके लिए ग्रेटर देन के लिए फंक्शन कितना है हमारे पास 5x-24 और इसको h के रेस्पेक्ट में जब लिखते हैं तो ये लिखा जाएगा 5 और 5 प्लस h माइनस 24। ठीक है, अब सॉल्व कर लो इसको। लिमिट h टेंड्स टू 0, 25 प्लस 5h माइनस 24, 25 में 24 माइनस करोगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 25 माइनस 24 1 प्लस 5h हो गया। अब h की जो वैल्यू है, h की जो लिमिट है टेंड्स टू 0 वो यहाँ रखेंगे तो 1 प्लस 5 इंटू 0 आएगा और ये वैल्यू हो गई 1 प्लस 0 मानी 1 हो गई। राइट हैंड लिमिट 1 आ गया। ठीक है, अब वैल्यू फंक्शन की निकालनी है तो f5 कितना हो जाएगा, f5 इक्वल टू के लिए ये फंक्शन है तो 5 माइनस 4 x-4 में x की जगह पे 5 रखेंगे तो 5 माइनस 4 1 आएगा। तो हियर वी कैन सी दैट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट is equal to value of function same, therefore function is continuous at x equal to 5। प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये हमें दिखाना था। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 11 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनको इस वीडियो में हमने कवर किया है और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को ये एक एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे, थोड़ा सा भी अगर आपके समझ में आया है तो लाइक करना मत भूलिएगा और इसको अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे हर स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके, उनके ज्ञान में थोड़ा सा इंक्रीमेंट आ सके, इस सब्जेक्ट के प्रति उनकी जो रुचि है, जो उनका नॉलेज पावर है, जो उनका एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट है वो सब उनका क्लियर हो जाए और इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें जिससे उनको हर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।